शाबाश। केमिस्ट्री सेकंड ब्रांच ऑफ जनरल साइंस। जनरल साइंस किसको कहते हैं? जो आम साइंस होता है क्लास 8th तक, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो साइंस मिक्सड होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? जनरल साइंस। ठीक है। आपका जो साइंस है ये इसके चैप्टर सेपरेट है, फिजिक्स के अलग है, केमिस्ट्री के अलग है और बायो साइंस के अलग है। ठीक है। तो इसको इसीलिए हम कहते हैं ब्रांच ऑफ जनरल साइंस। केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? ब्रांच ऑफ जनरल साइंस, मिक्स्ड साइंस, which is the study of internal compositions of matter. Internal compositions of, ठीक है, यानी मैटर का इंटरनल कंपोजिशन क्या है? इट एक्सप्लेन्स फिजिक्स हाउ आर केमिकल्स फॉर्मड, हाउ आर केमिकल्स, whether it is human medicine chemical or it is, we can say that we are using in the sprays, that chemical. ठीक है। तो किस तरह बनता है ये एक्सप्लेन करता है। या एक सॉलिड बना कैसे, एक लिक्विड किस एटम का बना है, किन चीजों का बना है, उसी को हम कहते हैं कि इंटरनल कंपोजिशन। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। दिस इज फिजिकल स्टेट ऑफ द पेन। सॉलिड क्या है? फिजिकल स्टेट। ये इंटरनली बना कैसा है? जैसे हम पहले ज़माने में, थोड़ा सा आज से पहले 5-10 साल पहले चाक का इस्तेमाल करते थे। किसका करते? चाक होता था इतना बड़ा रॉड, तो जब हम उसको लिखते थे उससे तो नीचे उसका वो डस्ट गिरता था। ठीक है। चाक कैसे बनता है यही हमें, हाँ, एक केमिकल कैसे बनता है या एक मैटर कैसे बनता है, ये स्टडी किस, इसी स्टडी को हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। ठीक है। Internal composition of the matters. Internal composition of the matters. Now, what is matter? In your study, that is from 9th class, chemistry starts from the matter. जो आपका पहला चैप्टर है, मैटर इन योर सराउंडिंग्स। आपके इर्द गिर्द में जो मैटर है आपको वो स्टडी करना है। मगर कौन सा मैटर? मैंने इधर लिखा एनीथिंग, मगर ब्रैकेट में मैंने इसको लिखा नॉन लिविंग। मैटर्स दो किस्म के होते हैं, एक होता है लिविंग मैटर, दूसरा होता है नॉन लिविंग मैटर। लिविंग मैटर एक अलग साइंस है जिसको हम थर्ड पार्ट कहते हैं जनरल साइंस का, दैट इज कॉल्ड एज बायो साइंस। वो हम नहीं पढ़ेंगे। हम यहाँ पढ़ते हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री रिलेटेड सिर्फ दो, दैट वी कॉल्ड एज, इन्हें दोनों सब्जेक्ट में हम एक ही स्टडी करते हैं नॉन लिविंग मैटर्स का। किसका? नॉन लिविंग। हाँ, उसमें उसी के हिसाब से हम कहेंगे कि मैटर। तो मैटर का मकसद क्या होता है? विच ऑक्यूपाइज स्पेस, कोई चीज जो जगह पकड़ता है, वेदर इट इज एरिया और इट इज वॉल्यूम, एंड हैज मास। किसी चीज को जो एक जगह अपना जगह बनाता है और इसका मास होगा, उस चीज को हम क्या कहते हैं? मैटर। तो इसका मतलब हो गया, अगर हम स्टोन देखेंगे कहीं से, ये इंक पार्ट हम देखेंगे, यहाँ से हम ये पेन देखेंगे, ये बोर्ड देखेंगे, इसने कितना जगह लिया। ठीक है। पेन किस जगह पे आएगा, कितना जगह ये लेगा, अगर हम नीचे रखेंगे, एक स्टोन होगा वो कितना जगह लेता है। तो हमें यही पता चलता है कि यूनिवर्स में हर एक चीज अपना जगह लेता है। ठीक है। और उसके साथ उसको मास होता है, और वो मास मैंने बताया कि डेफिनिट मास भी हम इसको यहाँ से कहते हैं। डेफिनिट मास मीन्स दैट वी कॉल्ड एज कैलकुलेटेड मास, कैलकुलेटेड। और दूसरा होता है फिजिक्स के हिसाब से हम कहते हैं नेग्लिजिबल मास। नेग्लिजिबल, जहाँ से हम देखते हैं एयर हमारे सामने है, हमें दिखाई नहीं देता है, और इसका क्या जगह है एक एक पार्टिकल का, वो भी हम देखते नहीं। ये वाला मास भी है इसमें, ये मगर हायर कंसेप्ट का है। हम फिलहाल कहेंगे डेफिनिट वाला मास, फिलहाल कहेंगे, हाँ, जिसका 2 ग्राम 1 ग्राम होगा। ठीक है। फिर हम कहेंगे 100 ग्राम 200 ग्राम और केजीज, और दैट इज कॉल्ड एज डेफिनिट। तो क्या हम कहेंगे? मैटर। मैटर मीन्स एनीथिंग विच ऑक्युपाइज
space that we called as area or volume and has mass and has is called as matter. तो फर्स्ट स्टडी जो था इसके मुतालिक ये तो हम कहेंगे कि यूं ही हम आज जो देखते हैं स्टडीज ऑफ मैटर, ये पहले ऐसा नहीं था। फर्स्ट स्टडी में मैटर सिर्फ 5 चीजों को कहा जाता, जिसका यहां से हम कहेंगे वर्ड एक है ग्रीक वर्ड पंचतत्व। क्या है? पंच मीन्स 5, तत्व वो ऑब्जेक्ट्स को कहते थे। वो पांच ही चीजों को उस टाइम मैटर कहते थे। जब पहला स्टडी इसके साथ हुआ, 5 ही चीजों को वो क्या कहते थे? मैटर। वो क्या था? आयर, वाटर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। इन ही चीजों को, जमीन, आसमान, पानी, हवा और फायर, ये बड़ी चीज लगते थे इनको। बस ये था मैटर। फर्स्ट स्टडी में यही मैटर था। नहीं, जब ये वाला डेफिनेशन आ गया, दैट वी कॉल्ड एज हैविंग स्पेस, occupies space and having mass, then we can say that this definition goes for the general objects in the universe. All objects are called as matter. I write here, but non-living. We are not dealing with the living. That goes for bioscience concept. But we can see that these are also matters. They are also living things are also matters. ठीक है? तो यहां से सिर्फ हम पढ़ेंगे क्या? नॉन लिविंग वाले, नॉन। तो इसके बाद आता है फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर, और वी कैन से डेट जो हमने अभी लिखा था इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैटर। इसको हम क्या लिखते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैटर। वो क्या होता है? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। हर एक मैटर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, कौन वाले? नॉन लिविंग, उसके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हर एक मैटर के ऊपर। एक होता है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। हर एक मैटर पार्टिकल्स का बना होता है। किसका बना होता? छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। वो जब जुड़ते हैं, वो जब अभी एक बड़ा चीज बनता है। ठीक है? तो दूसरा हम कहेंगे कि ये और ये एक ही हम कह सकते हैं। तो इस आपके किताब के अंदर ये आ गए हैं, इसलिए मैंने इसको अलग अलग लिखा। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी। ये जो पार्टिकल्स जिनको हम कहते हैं कि ये पार्टिकल्स मैटर जिस चीज का बना है, जैसे हम कहेंगे कि अगर हम ब्रिक लेंगे, ब्रिक किसको बनता है? ब्रिक किसको बनता है? मिट्टी को बनता है। जब हम जोड़े के छोटे छोटे मिट्टी के पार्टिकल्स पानी मिला के, तब जाके इसको एक ब्रिक बनता है। इसी को हम कहते हैं मैटर्स। ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये 5 खुसूसियात हैं हर मैटर की, और होने भी चाहिए। ठीक है? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। 1, the particles are very very small. Particles are, that means beyond the imagination. Beyond the, I write here, beyond the imagination. What does beyond the imagination mean? Beyond the imagination means हम अंदाजा ही नहीं कर सकते कि ये कितने छोटे, ये पार्टिकल कितने छोटे होते हैं पहले, फिर ये जुड़ते हैं। ठीक है? जुड़ने के बाद ये हमें दिखता है। अगर हम छोटा सा पार्टिकल सैंड का लेंगे, उससे बहुत ज्यादा छोटे ये होते पहले, फिर ये जुड़ते। ठीक है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देयर। ये बोलता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं, इनके अंदर स्पेस भी होता है, थोड़ा जगह भी होता है, थोड़ा। ठीक है? जब ये जुड़ते हैं तब भी पूरा जगह कवर नहीं करते हैं, इसमें थोड़ा सा ये जगह होता है। ठीक है? उसके बाद आता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कंटिन्यूअसली। मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऑल टाइम मूविंग होते हैं। अगर हम आयर की बात करें, आयर में जो पार्टिकल्स हैं वो हमें दिखते नहीं, इसी को हम कहते हैं बियॉन्ड द इमेजिनेशन। अभी हमारे सामने आयर है, बट
वी आर नॉट सीइंग इट्स पार्टिकल्स, हम इसके पार्टिकल्स देखते नहीं, ये इतने छोटे हैं कि हमें अपनी आंख से ये नजर नहीं आती, जिसको हम दूसरा नाम कहेंगे अनएडेड आई। अनएडेड आई मीन्स सिंपल आई, जिसका कोई हम एड नहीं लगाएंगे। हाँ, अगर हम इसके ऊपर माइक्रोस्कोप लगाएंगे, बड़ा वाला लेंस लगाएंगे, वहां से फिर आई के पार्टिकल्स भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पार्टिकल्स ऑफ मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कंटिन्यूअसली। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर के अंदर क्या होता है? अट्रैक्शन। क्या होता है? इनके गिर्द ये वी कैन से दैट बॉन्डिंग फोर्स होता है, कंबाइनिंग फोर्स होता है, जिससे जुड़े होते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो टॉपिक अगर जाएगा, हम यहां से कहेंगे कि फिजिकल स्टेटस ऑफ द मैटर जो है, फिजिकल स्टेटस वो जाएगा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस पे। किस पे? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिर हम ये 5 प्रॉपर्टीज हर एक के ऊपर लगाएंगे, हम वहां से देखते हैं कि क्या हर एक में ये प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, द सेकंड टॉपिक नाउ हियर गोज स्टेटस ऑफ मैटर, दैट इज कॉल्ड एज solid, liquid and gas. Then we will use all the 5 properties for each state: solid state, liquid state and gas state. The second topic is that we will differentiate these properties. We will understand in all the 3 states: solid, liquid and gas. किसमें कितना होता है? हाँ, अभी तक हमने ये पढ़ा है, particles, matter is made up of particles. Particles of matter are very very small. Particles of matter have space between them. Particles of matter are moving continuously. अगर हम इस वाले को देखेंगे, स्पेस बिटवीन देम, स्पेस बिटवीन, क्या सारे के सारे मैटर में ये स्पेस होता है? हाँ होता है, मगर कम ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, किसी में। यही हम कल टॉपिक यहाँ से पढ़ेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर, और उसी पे हम इसको इन सारे प्रॉपर्टीज को क्लियर अंडरस्टैंड करें। ठीक है, तो अब तक जो आ गए सिर्फ आप याद रखें। फिलहाल केमिस्ट्री क्या होता है? इंटरनल कंपोजिशन ऑफ द मैटर्स। मैटर किस चीज का बना है, अंदर किस तरह ये बनता है, कंबाइन कैसे होते हैं, यही हमें सिखाता है। और दूसरा अभी तक हमने पढ़ा, द ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर अराउंड अस आर कॉल्ड एज मैटर्स, आर कॉल्ड एज मैटर्स। स्टोन, पेन, ब्रेक, बोर्ड, anything, chair which we are seeing, it is called as matter. Not only we can say that a building is also called a matter. A building is, whether it is small or a big building, it is also called a matter. ठीक है, तो पहले क्लासिफिकेशन के जो मेटल्स हैं वो भी आप याद रखेंगे। पहले कंसेप्ट में मेटल्स के कितने पार्ट्स थे? 5। तो जहां से हम ये कहते थे कि आयर और फायर से एंड वाटर। ठीक, तो यहाँ करेक्ट जो है ये हम कल अप्लाई करेंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस पे, देन वी विल अंडरस्टैंड इट क्लियर। ठीक है।